मणिपुर वाले किस्से के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि कैसे उन दो मासूम कुकी औरतों को सभी के बीच रहकर उनका रेप किया गया और फिर उन्हें उसी हाल में परेड भी करवाया गया। उनकी रक्षा हेतु जब उनके भाई और पिता सामने आए तब उनकी भी हत्या कर दी गई। चलिए मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ। जो श्री राम थे वो एक नगरवासी थे। नगरवासी से मेरा तात्पर्य है जो सभी के बीच, सभी के समक्ष रहकर अपना कर्म करते हैं। और रावण भी एक नगरवासी ही था, परंतु इन दोनों में एक ऐसी बात जो इन दोनों को ही एक दूसरे से भिन्न करती है, वो ये है जो श्री राम थे वो बहुत ही आदर्शवादी थे और वे अपने सभी कर्म बहुत ही प्रेम पूर्वक करते थे। वहीं दूसरी ओर रावण अपने बलशाली होने के अहंकार में अपने सभी कर्म बल से करता था। इसी प्रकार दुर्योधन भी अपने कुटिलता और चालाकी से सभी का शोषण करता था और दूसरी तरफ श्री कृष्ण प्रेम और निर्मलता से अपना कर्म करते थे और धर्म की स्थापना करते थे। रावण जिसने छल से जगत माता माँ सीता को हर लिया था और उन्हें अपनी छत्र छाया में रखा, और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन जिसने अपनी नीच सोच के कारण द्रौपदी का चीरहरण किया। इन दोनों के लिए ही उनके ये कर्म धर्म थे, इसलिए शायद उन्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। परंतु मेरे दृष्टि से धर्म केवल कर्म करना नहीं होता। उचित कर्म, सत्य का साथ देना, किसी का शोषण ना होने देना ही धर्म है। धर्म न्याय है, और जब किसी को न्याय ना मिले, जब हम किसी से उसके अस्तित्व का मान छीन ले, तब वह धर्म नहीं अधर्म होता है। ठीक इसी प्रकार रावण और दुर्योधन दोनों ही धर्म के नाम पर अधर्म करते जा रहे थे और एक नारी को असम्मानित कर अपनी अश्लीलता की हदें पार करते जा रहे थे। तब होना वही था जो था नियति को मंजूर, रामायण और महाभारत। मैं आज आप सभी के सामने यह बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस ब्रह्मांड में जब जब धर्म को अधर्म में बदला जाएगा, जब जब अधर्म की सीमाएं लांघी जाएंगी, जब जब एक द्रौपदी रूपी एक नारी का अपमान होगा, उसे असम्मानित किया जाएगा, तब तब नारायण आएंगे, और जब नारायण आएंगे तब महाभारत और रामायण जैसे युद्ध का होना तो निश्चित है। तब तक इस संसार में जितनी भी द्रौपदी हैं उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि जब नारायण आएंगे तब होगा असली धर्म स्थापना और तब मिलेगा न्याय। तब तक हम सभी को बिना यह आशा बिठाए कि उस समय हमारी रक्षा गोविंद करने आएंगे, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। जय श्री कृष्ण।